आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। ये ले लिए अपने हाथ से, ये ले लिए। कानपुर के साधारण परिवार में जन्मे और अपने पिता के एक बहुत अहम पुत्र कहे जाने वाले फिरोज़ मलिक साहब सहारा टुडे कार्यालय में आए हैं। इनका स्वागत है और इन्होंने अपनी जो छाप है पूरे भारत में एक अलग पहचान रखी, एक अलग वो रखी। साहित्य की दुनिया का इनको बेताज बादशाह भी कहा जाता है और जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है, लगन की है और जिस तरह से आज अपनी कामयाबियों की मंजिल की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुके हैं। एक छोटी सी उम्र में पढ़ने लिखने के शौक़ के साथ इनका एक ये साहित्य एक बहुत बड़ा शौक़ था जो आखिर तक उम्र बढ़ती गई, साहित्य बढ़ता गया और इनकी रोचकता भी बढ़ती गई। इस तरह से इन्होंने जिस तरह से अपने को यहाँ पर साहित्य की दुनिया में लाए हैं वो अपने इलाज फिर थे पुराने वक्त के। लड़का गया, उसकी जमानत कराया, जमानत कराने बाद उसके बाप को कहा कि तुम्हारी लड़की मिल गई, कहते उसको जो है तुम डॉक्टर हो, मुझे पैसा दो और उसको जहर का इंजेक्शन दे दो। लड़के ने कहा अरे मैं ज़िंदगी देने वाला हूँ, मैं मारने वाला नहीं हूँ। तो लड़की को अपने घर में रखा तो लड़की कहने लगे तुम शादी कर लो भाई। लड़के बोले कि हम शादी मुझे कौन करेगा, जो शादी करे वो मुझे ताना मारेगा। करते करते लड़की बदीद हो गई, लड़के ने उसको लड़कियों को एडॉप्ट कर लिया। अब ये बताइए कि अब जाहिर बात है कि आप ये कर रहे हैं, इसके साथ कुछ आपके अंदर एक ललक पैदा हुई कि हम कुछ सामाजिक कार्य भी करें, सिर्फ किताबों से ही या सामाजिक तौर पे लोगों के काम आए, इस तरह का कुछ सोचा आपने? नहीं, सामाजिक कार्य में कुछ नहीं। अभी लॉकडाउन हुआ था तो अब जाहिर बात बंदिश चल ही रही थी, तो अब वो जाहिर बात है कि अल्लाह अपना रहम करम रखे। वो एक टेम्पो मंगा करके गल्ला महीने भर का गल्ला उसको बांट दिया गया। तो आपने बांटा? बांटा। सामाजिक काम भी किया आपने? सामाजिक हो या तो मतलब अल्लाह तो सर नहीं, वो सामाजिक ही काम में आ गया। किसी की मदद करना वो सामाजिक ही काम है। 1 महीने का राशन पानी, तेल, बिस्कुट, फलाना, चाय रख करके, दाल, आटा, चावल रख के बोरी मांग करके और करीब 200 बोरी करके टेम्पो में रख करके और वहाँ पर दे दिया। वो दिन कैसा महसूस हुआ था जब आप ये सामाजिक कार्य कर रहे थे? भाई ये करे तो अल्लाह रहम करम रखे भाई, जहाँ तक हो सके मतलब लोगों को पहुँच जाए। लोग ले भी गए, आराम से ले भी गए। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी बहुत लोग आए, औरतें आई, टीका लगाए भी थे। लेकिन कहीं वो तो मतलब मज़हब ये कहता है कि वो आपको हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए मज़हब को। उत्तर प्रदेश के बाहर भी आपको सम्मानित किया गया है कहीं?
ग्वालियर में बुलाया गया था सम्मान देने के लिए। दिव्य तुलिका 26 स्टेटों का कंपटीशन था, उसमें मेरा दिख रहा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था सम्मान देने के लिए। साहब मैं कुछ तबीयत ख़राब थी, हम ग्वालियर पहुंच ना पाए, तो उन्होंने अवार्ड भेज दिया था उन्होंने। मतलब ये माना जाए कि ग्वालियर से भी, मध्य प्रदेश से भी आपको सम्मान मिला। आखिरी सम्मान आपका कब रहा होगा? आखिरी सम्मान तारीख देखनी पड़ेगी। चलिए, अब ये बताइए कि अब आगे क्या मैसेज देंगे लोगों को? भाईचारे का मैसेज हो, ऊंच नीच का मैसेज ख़त्म होना चाहिए। अल्लाह के बनावे सभी बंदे हैं, और चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, कोई अल्लाह के बनाए। सबसे फर्स्ट मेरा वहाँ पे भोपाल से रिसालिया इंसानियत में करने का जज्बा रखते हैं। हाँ, अगर ज़िंदगी रही तो 4 किताबें और लिख डालेंगे। लिखने में क्या जाता है, कलम कागज बढ़ लिखने। मतलब जब तक ज़िंदगी रहेगी किताबें लिखते रहेंगे। हाँ, लिखते रहेंगे, ज़िंदगी रहे, अल्लाह ऊपर वाला ज़िंदगी किताब लिखने का बहुत शौक। हाँ। अच्छा, ये बचपन से भी शौक रहा हो गया? नहीं, बचपन से नहीं था, ये तो कुछ ही बात बचपन में तो कारोबारी था कि 10 रुपए के लाओ, 11 रुपए के बेचो। कलकत्ते से चमड़ा खरीद के लाते थे। आपके जो परिवार में आपके बेटे और बहू, क्या ये भी आपके उससे खुश रहते हैं इस चीज़ से? हाँ, खुश रहते, वो अपने मतलब में, मैं अपने मतलब में हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि ये किताबें जो आपकी है, अब अवार्ड मुझे इतनी मिला है तो बहू भी खुश हुई, बेगम भी खुश होते हैं, लड़के भी खुश होते हैं, पापा को यार अवार्ड मिला, मतलब वो शिरकत भी करते हैं। अच्छा, जब आपको अवार्ड मिलता है तो कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा लगता था। जैसे जैसे कुछ, मतलब कि आज हम कुछ पा रहे हैं, हमने जो मेहनत की है आज उसका हमें फल मिल रहा है। उसका सिला अल्लाह ताला दे रहा मुझे, मतलब तो अच्छा लगता है। ये बताइए कि राहुल गांधी के बारे में जो आपने लिखा है जी, तो क्या ऐसा क्या खास लिख दिया आपने राहुल के बारे में, ताकि वो देश में जाना चाहिए? जी, देश में जाना चाहिए अगर जो आपने लिखा है कोई खास, वो तो पढ़ के सुना दो, मतलब एक आध लाइन अगर याद हो आपको। भाई, ये राहुल कहा गया जीन्स कभी नहीं बदलती है, तो इंदिरा गांधी का जो राहुल गांधी और आपके सबले राजीव गांधी, तो राजीव गांधी का जीन्स ही राहुल गांधी हुए, तो इंदिरा गांधी का जीन्स राहुल में गया और राहुल का जीन्स राजू में गया और राजू का जीन्स राहुल में आया, तो वो जीन्स मतलब डेवलपमेंट जीन्स। आपकी लगभग उम्र कितनी होगी? 74 साल की। 74 साल की उम्र में इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, कहीं भी झटका भी महसूस हुआ आपको? एक ऐसा दिन आया हो जो बहुत बुरा टाइप का लग रहा हो? अल्लाह का रहम गड़बड़ा को ठीक ठाक है, पैसे से भी ठीक ठाक रहे, तंदुरुस्ती अल्लाह ताला ने अच्छी खासी दी, तंदुरुस्ती भी ठीक रही। अच्छा, अब ये बताइए कि आप जब आगे का क्या आपका प्लान है, किस तरह आगे जो ये आगे की उम्र है, किस तरह समाज सेवा भी करेंगे या सिर्फ जो है नावल निगारी, अफसाना निगारी ही करेंगे? खाली अगर ज़िंदगी रही और मेरी किताबें लखनऊ से छप गई तो 2-4 किताबें लिख देने में मेरे। आपको उर्दू एकेडमी वगैरह से कुछ मिला? नहीं, उर्दू एकेडमी से नहीं मिला। उर्दू तक कितनी किताबें लिखी होंगी? हमारी 6 किताबें तो मंदिर-ए-आम पे आ चुकी हैं, 2 किताब उर्दू एकेडमी लखनऊ और फ़खरुद्दीन एकेडमी लखनऊ में जमा हो चुकी है, 8 हो गई, और तो वो 2 किताब निकल के आ जाएगी इसी 5 महीने में आने वाली है। जब आ जाएगी तो फिर 2 किताब और जमा कर देंगे। ये बताइए कि आपने कुछ नेताओं पर भी, किसी पर भी कुछ लिखा है? अखिलेश यादव पर और राहुल गांधी पर और श्री प्रकाश जायसवाल पे। राहुल गांधी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है क्या? वो है, अच्छे नेता हैं और जाति का बहुत ही अच्छा है। राहुल का मिजाज अच्छा है, अखिलेश का अच्छा है? राहुल का ज़्यादा अच्छा है, और जो अखिलेश तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टियों में आएंगे और राहुल आएंगे इंडिया लेवल का शख्स है। श्री प्रकाश जायसवाल पे भी आपने लिख चुके हैं? जायसवाल उन पर क्या लिखा था? उनका गुणगान किया था। कानपुर में अंधेरा था, घोर अंधेरा था,
वो आए तो उजाला ही उजाला हुआ। आपने इतनी मेहनत की, श्री प्रकाश जायसवाल की, राहुल गांधी की, अखिलेश की, इन पर लिखा, उन्होंने क्या सम्मान दिया आपको? नहीं, उन्होंने श्री प्रकाश जायसवाल ने अपने जब कोयला मंत्री थे तो उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख करके मुझे मेरे 2 किताबों का जिक्र किया। ये 8 किताबें जो हैं आपकी, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर किताब जिस पे आपको बहुत अच्छा लगा हो, ये किताब है, उसमें आई हो और लोगों को भी अच्छी लगी हो? सब किताबें तो मेरे निगाह से सभी अच्छी रही, लेकिन मेरे नावल में लोगों ने जैसे कहा लखनऊ के मतलब डिग्री कॉलेज के, कानपुर के डिग्री कॉलेज के और मैं जो प्रोफेसर हैं उनका ये कहना था कि तुम्हारे नावल को अगर किताब का पन्ना खोल दिया तो पूरा नावल पढ़ के ही रखना पड़ा मुझे। ये अल्लाह के रहम करम से खासियत रही नावल के मेरे। जिस तरह से आपने कदम कदम आगे बढ़ाते गए, मंजिल पाते गए, अब ये मंजिल का आपका आखिरी पड़ाव है, लेकिन अभी आप थके नहीं हैं, अभी भी आप कुछ करने का जज्बा रखते हैं। हाँ, अगर ज़िंदगी रही तो 4 किताबें और लिख डालेंगे। लिखने में कहा जाता है कलम कागज बढ़ के लिखना। जब तक ज़िंदगी रहेगी किताबें लिखते रहेंगे। हाँ, लिखते रहेगी, ज़िंदगी रहे, अल्लाह ऊपर वाला ज़िंदगी। किताबों लिखने का बहुत शौक? हाँ। अच्छा, ये बचपन से भी शौक रहा हो गया? नहीं, बचपन से नहीं था, ये तो कुछ ही बात बचपन में तो कारोबारी था कि 10 रुपये के लाओ, 11 रुपये के बेचो। कलकत्ते से चमड़ा खरीद के लाते थे। आपके जो परिवार, आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने